यहाँ हम सुनेंगे राम विवाह को। जब राम जी और सीता जी मंडप में बैठ गए हैं, उसके बाद आचार करि गुरु गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा वही, सुर प्रकट पूजा लेहि देहि आशीष अति सुख पावही, मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जी है समय मुनि मन में चहे, भरी कनक को पर कलश सो सब लिए परिचारक रहे। जब दोनों गुरु वेद की विधि करा चुके, तब ब्राह्मण प्रसन्न मन से गौरी गणपति की पूजा कराने लगे तो देवता प्रकट होकर पूजा लेने लगे और अत्यंत सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। मुनिगण अपने मन में जिस समय मधुपर्क और मंगल द्रव्य आदि जिस वस्तु की इच्छा करते वह सब स्वर्ण के थाल और कलशों में लिए हुए सेवक खड़े रहते। कुल रीति प्रीति समेत रवि कहि देत सब सादर किए, यही भांति देव पुजाई सीतहि सुभग सिंहासन दिए। सिय राम अवलोकनि परस पर प्रेम काहू न लखी परे, मन बुद्धि वर वाणी अगोचर प्रकट कवि कैसे करें। इस प्रकार कुल की परस्पर रीतियां भगवान सूर्य स्वयं ही बतला देते थे और वे उन सब को करते जाते थे। तब देवताओं की पूजा कर चुकने पर सीता जी को सुंदर आसन दिया गया। उस समय सीता जी और श्री रामचंद्र जी में जो पारस्परिक अवलोकन हुआ उसे कोई कवि कैसे वर्णन कर सकता है, क्योंकि वे तो मन वाणी और श्रेष्ठ बुद्धि से भी अगोचर है। होय समय तनु धरी अनल अति सुख आहुति लेहि, विप्रवेश धरी वेद सब कही विवाह विधि देहि। हवन के समय तो अग्निदेव ने साक्षात शरीर धारण कर आहुतियाँ ली और इसी प्रकार चारों वेदों ने भी ब्राह्मण का रूप धारण कर विवाह की सारी विधियाँ बतलाई। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किमि जाए बखानी। सुयस सुकृत सुख सुंदरताई, सब मेटी विधि रची बनाई। श्री सीता जी की माता का तो बखान ही क्या हो सकता है कि जो जनक की पटरानी है, मानो ब्रह्मा ने सारे सौंदर्य को एकत्रित कर उनको अपने हाथ से बनाया था। समय जानी मुनि वरन बुलाई, सुनत सुहासिन सादर ल्याई। जनक बाम दिसी सोहे सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनु मैना। अब समय हो गया है ऐसा जानकर मुनियों ने उन्हें बुलाया। सुनते ही उन्हें सुहागिनें सादर ले आई। राजा जनक के बाईं ओर बैठाई रानी सुनैना पर्वतराज हिमाचल के साथ रानी नैना की तरह शोभित हुई। कनक कलश मणि को पर रूरे, रुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदेत राउ अरु रानी, धरे राम के आगे आनी। पाँव धोने के लिए स्वर्ण के कलश में सुगंधित जल भरा था और मणि निर्मित थाल रखे थे। उसे अपने हाथ में राजा और रानी ने प्रसन्नता से उठाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिया।
पढ़हि वेद मुनि मंगल वाणी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। वर विलोकी दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पर खारन लागे। मुनीश्वर मंगलवाणी में वेद पढ़ते और शुभ अवसरों को जानकर आकाश से फूलों की वर्षा होती थी। राजा रानी वर को देखकर प्रसन्नता से उनका पाँव धोने लगे। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तनु पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय ध्वनि, उमंग जनु चहि दिस चली। जे पद सरोज मनोज अरिउर, सर सदैव विराजही। जे सुकृत सुमृत विमलता, मन सकल कम कलिमल भाजई। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोते उनका शरीर प्रेम से पुलकित हो गया। आकाश मंडल तथा नगर में गान वाद्य और जय जय की ध्वनि चारों ओर गूंज गई, क्योंकि जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री महादेव जी के हृदय सरोवर में सर्वदा ही विराजमान रहते हैं और जिनके स्मरण से कलिका का मल दूर भाग जाता है। जे परसि मुनि बनि तालहि, गति रही जो पातकमयी। मकरंद जिनको शंभु सिर, सुचिता अवधि सुर बरनई। करि मधुप मन मुनि जोग जन, जे से अभिमत गति लय। ते पद पखारत भाग भाजन, जनक जय जय सब करे। जिन चरणों को स्पर्श कर वह पातकमयी मुनि पत्नी अहिल्या भी सदगति को प्राप्त हुई, तथा जिन चरण कमलों के मकरंद रूपी पवित्र गंगा को श्री शिवजी अपने मस्तक पर धारण किए रहते हैं, और जिनको देवगण पवित्रता की मर्यादा कहते हैं, और मुनीश्वर अपने मन को भौरा बनाए जिनका सेवन कर मोक्ष प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्यशाली जनक जी धोते हैं और सब लोग श्री रामचंद्र जी की जय बोलते हैं। वर कुंवर कर तल जोरी, साखोच्चार दौ कुल गुरु करे। भयो पानी ग्रहण विलोक विधि सुर, मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूल्हा देख दंपति, पुलक तनु हुल सहियो। करि लोक वेद विधान, कन्या दान नृप भूषण कियो। तब इस प्रकार कन्या और वर का हाथ जोड़कर दोनों कुल गुरु शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हो को देखकर देवताओं सहित ब्रह्मा और मनुष्य सहित मुनिगण आनंदित हो गए। इस प्रकार समस्त सुखों के मूल दूल्हे को देखकर राजा जनक और उनकी रानी भी हृदय उमंग आया तथा शरीर पुलकायमान हो गया। तब इस प्रकार राजाओं के शिरोमणि राजा जनक जी ने वेद विधान से समस्त लोकाचार करते हुए कन्यादान किया। हिमवंत जिम गिरिजा महेश, हरि श्री सागर दई। तिमि जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल कीर्ति नई। किमि करई विनय विदेह कीन, विदेह मूर्ति सावरी। करी होम विधिवत गाठी जोरी, होने लागी भावरी। जैसे ही हिमांचल ने श्री महादेव जी को पार्वती और समुद्र ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी को अर्पित कर दिया था, उसी प्रकार राजा जनक ने भी श्री रामचंद्र जी के लिए श्री सीता जी को अर्पण कर दिया, जिनकी सुंदर कीर्ति समस्त जग में व्याप्त हो रही है।
जिनकी कीर्ति समस्त जग में व्याप्त हो रही है। राजा जनक विनती करना चाहते हैं तो नहीं कर पाते, क्योंकि उस सावली मूर्ति के आगे वे विधेय राजा ज्यों ही विधेय हो रहे हैं, उसी समय सविधि होम कर मुनियों ने गांठ बांध कर गठबंधन कराकर भावरी फिरा दी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हर सई वर सई विबुद सुर तरु सुमन सुजान। फिर तो बंदीजन जय घोष करने और ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे, स्त्रियां गीत गाने लगी और जोर से नगाड़े बजने लगे, जिसे सुनकर हर्षित देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। कुंवर कुंवरी कल भावरी देही, नयन लाभ सब सादर लेही। जाई नवरणी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहु सो थोरी। कुंवर और कुंवरी सुंदर भावरी देते हैं, सब लोग सादर सहित नेत्रों का लाभ लेते हैं। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जाता, यदि कुछ भी उपमा कहूँ तो वह थोड़ी है। राम सिय सुंदर परिछाई, जगमगाही मणि खंबन माही। मनहु वदन रति धरि बहुरूपा, देख ही राम विवाहानुपा। श्री रामचंद्र और सीता जी की परछाई मणि जड़ित खम्भों में ऐसे जगमगाती थी, मानो कामदेव और रति अनेक रूप धारण किए श्री रामचंद्र जी का अनुपम विवाह देखने आए हों। तरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रकटत दूरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। दर्शन की लालसा तो ऐसी, किंतु संकोच भी थोड़ा नहीं, इससे वह फिर प्रकट होते और छिप जाते। देखने वाले प्रसन्न हो गए और राजा जनक के सामने अपने को भूल गए। प्रमुदित मुनीन भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी। राम सिय सिर सेंदूर देही, शोभा कहीं न जात विधि के ही। मुनियों ने प्रसन्न होकर भावरी फिराई और नेग सहित सब विधियों को निपटाया। राम सीता के मस्तक में सिंदूर देते हैं, वह शोभा किसी प्रकार भी वर्णन नहीं की जाती है। अरुण अपाग जलज भरिनी के, शशि भूप अहि लोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, वर दुल्हिन बैठे एक आसन। मानो लाल कमलों में उसका रज अच्छी तरह भरा हुआ है। सर्प मानो चंद्रमा को अमृत के लोभ से विभूषित कर रहा है। वशिष्ठ जी की आज्ञा से वर दुल्हनी एक आसन पर बैठ गए। बैठे बरासन राम जानकी, मोदित मन दशरथ भये। तनु पुलकी पुनि पुनि देखी, अपने सुकृत सुर तरु फल नये। भरी भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सब ही कहा।
के ही भांति वर्णे सिराति रसना एक सुख मंगल महा। इस प्रकार जब श्री रामचंद्र जी और सीता जी उस श्रेष्ठ आसन पर बैठे तो उसे देखकर राजा दशरथ मन में बहुत प्रसन्न हुए और अपने उस पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के नवीन फल को देखकर बार बार शरीर पुलकायमान हो गया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव समस्त भूमंडल में भर गया और श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। यह सब लोगों ने कहा, उसका वर्णन कर मेरा एक मुख कैसे शांत हो, क्योंकि मंगल महान था। तब जनक पाई वशिष्ठ आयुष ब्याह साज सवारी कई। मांडव सुकृत श्रुति कीर्ति उर्मिला कुंवरी लई हहारी कई। कुश के